Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. And now, today we are going to study about human rights. And in human rights, we will discuss about spheres of human rights, Declaration of Universal Human Rights, and human right and its protection. And now, after that, we will discuss about the Madhya Pradesh Human Rights Commission and ways to send complaint to the commission. And this is the topic of class 8th social science chapter 5, our national goal. And this is the part 5 of this chapter. एंड जो 4 पार्ट्स हैं बेटा प्रीवियस, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप चाहें तो वहां से उनको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और इस पार्ट को देखने से पहले आप उन पार्ट्स को जरूर देखें। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ह्यूमन राइट्स पर करेंगे। सबसे पहले आपको इस शब्द का मतलब समझना होगा कि ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स यदि लिखा है तो उसका मतलब क्या है। ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है मानव अधिकार। ठीक है, कि हमने प्रीवियस क्लास में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था कि देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो भारत के नागरिक होने के नाते हमको दिए जाते हैं। ठीक, तो उसी बेस से आज हम ह्यूमन राइट्स देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट्स से अलग कैसे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या लिखा है। आपकी बुक का पेज नंबर 46 आप देखेंगे। ठीक है, उसमें अलग से कॉलम बना हुआ है ह्यूमन राइट्स का, तो आप उसमें देखेंगे क्या लिखा है कि इन्फोर्स्ड बाय लॉ एंड इंश्योर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ मैन एंड फॉर द इंडिपेंडेंट डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। कि इन्होंने बोला कि लॉ कि इन्फोर्स बाय लॉ, कि ये नियम और कानून के द्वारा इन्फोर्स किया जा रहा है। ठीक है, कानून के द्वारा ये राइट्स आपको दिया जा रहा है, और ये राइट्स देने का एक ही मतलब है कि एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ मैन, कि मैन यानी व्यक्ति के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए ये राइट्स उसके पास होना बहुत जरूरी है। एंड लिखा है कि इंडिपेंडेंट डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, विदाउट दीज राइट्स कि हम अपनी ड्यूटी इंडिपेंडेंटली डिस्चार्ज नहीं कर सकते, कि हमें अपनी ड्यूटी अच्छे से करने के लिए जो ड्यूटीज है हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, उनको अकॉम्प्लिश करने के लिए हमारे पास ह्यूमन राइट्स का होना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन था। नाउ स्फीयर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र क्या क्या हैं। स्फीयर्स का मतलब होता है क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखा है कि द स्फीयर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इज वेरी वास्ट। इट कंटेन्स a variety of citizens, political, social, economic and cultural rights. To understand these rights, they are divided into 4 categories. कि इसको समझने के लिए 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसके बारे में ये लिखा है इन्होंने कि द स्फीयर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इज वेरी वास्ट, कि बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स है। ह्यूमन राइट का यदि क्षेत्र हम देखें तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इतना बड़ा है। ठीक है, इट कंटेन एज अ वेराइटी ऑफ सिटीजन्स, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। की इसमें हम देखें तो सिटीजन्स के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ठीक है, कल्चरल, इस सारे राइट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसके 4 कैटेगरीज बताए हैं कि 4 कैटेगरी क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, कि 4 कैटेगरीज में हमने स्फीयर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स को डिवाइड किया है। देखिए फर्स्ट क्या लिखा है, मैं आपको यहां भी दिखा सकता हूं। ठीक, कि पहला देखिए आप क्या लिखा है कि दोज राइट्स विच एवरी ह्यूमन एक्वायर्स फ्रॉम बर्थ एंड आर द पार्ट ऑफ लाइफ, कि वो राइट्स कि जो ह्यूमंस को बर्थ के टाइम से ही मिल जाते हैं वो ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ राइट्स के बारे में बताना चाहता हूं कि बाय बर्थ आपको क्या राइट्स मिलता है। ठीक है, कि स्वतंत्रता का अधिकार, कि आप फ्रीडम, कि आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन का राइट, कल्चरल का राइट, इक्वलिटी का राइट्स। ठीक है, तो ये राइट्स ऐसे हैं जो आपको बाय बर्थ मिलते हैं। नाउ सेकंड, दोज राइट्स विच आर बेसिक फॉर द एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस और डेवलपमेंट के लिए कंपलसरी होते हैं ये राइट्स, कि जब तक ये राइट्स नहीं होंगे ह्यूमन अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता। थर्ड नंबर देखें आप, दोज राइट्स फॉर द रियलाइजेशन ऑफ विच सम सोशल कंडीशन आर एसेंशियल, कि कुछ सोशल कंडीशंस ऐसी होती हैं, ठीक है, जिनको पाने के लिए हमको इन राइट्स का होना हमारे पास बहुत कंपलसरी है। इसलिए उन्होंने बोला कि रियलाइजेशन ऑफ विच सम सोशल कंडीशन आर एसेंशियल। एंड फोर्थ, दोज राइट्स विच आर बेस्ड ऑन द प्राइमरी नीड एंड डिमांड ऑफ मैन, कि ऐसे राइट्स
कि जो कि मैन के प्राइमरी नीड्स यानी जो प्रमुख ज़रूरतें हैं बेटा उनको पूरा करने में काम आते हैं, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने में काम आते हैं, ये वो राइट्स हैं। तो हमने 4 स्पेयर्स देख लिए, 4 क्षेत्र देख लिए हमने ह्यूमन राइट्स के। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, एक वर्ड यहां पर आया यूनिवर्सल, इसका मतलब आप समझे कि यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है बेटा सार्वभौम, ठीक है, सार्वभौम यानी संपूर्ण विश्व के लिए समझ लें आप, ठीक है, यानी यूनिवर्सल पूरी दुनिया में लागू होने वाला, ठीक है। अब वो डिक्लेरेशन क्या था उसके बारे में यहां पर लिखा है कि आपके पेज नंबर 46 पर ही आप देखेंगे आपकी बुक के, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द यूएनओ, यूएनओ एक वर्ड आया यूएनओ, इसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्क करता है, पूरी दुनिया के देशों को संगठित करने का काम करता है, ठीक है। एक लीडर है सारी दुनिया, पूरी दुनिया में जितने देश हैं उनका एक लीडर आप समझ लें यूएनओ को, ठीक है। तो उन्होंने लिखा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द यूएनओ इन इट्स एंडेवर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स वाज द डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स बाय द जनरल असेंबली ऑन December 10, 1948 कि यूएनओ ने ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए एक डिक्लेरेशन किया, जिस पर उन्होंने यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के बारे में जिक्र किया कि ह्यूमन राइट्स को हम यूनिवर्सल कर देते हैं, ठीक है, कि पूरी दुनिया में जितने ह्यूमन हैं सबके लिए राइट्स होना चाहिए। और डिक्लेरेशन यूएनओ की एक संस्था है जिसको हम जनरल असेंबली बोलते हैं, ठीक है, उनके द्वारा किया गया। और डेट आप याद रखें कि डेट है December 10, 1948, ये डेट आप याद रखें कि 10 दिसंबर 1948 को ये डिक्लेरेशन बाय द हेल्प ऑफ यूएनओ के द्वारा किया गया था, ठीक है। एंड एवरी ईयर 10th दिसंबर इज सेलिब्रेट एज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हर साल के 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे बनाया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे आप नीचे वाले बॉक्स में क्या लिखा है कि द डिक्लेरेशन स्टेट्स, कि डिक्लेरेशन में क्या लिखा था आप देखें कि एवरी पर्सन इज फ्री बाय बर्थ एंड हैज इक्वल राइट्स एंड डिग्निटी, कि हर पर्सन को यहां पर बोला कि बर्थ होने के साथ ही वो फ्री है, ठीक है, और बोला कि इक्वल राइट्स एंड डिग्निटी, उसका सम्मान, उसके राइट्स बाकी लोगों के साथ इक्वल होंगे। नाउ टू एक्वायर दीज राइट्स एंड फ्रीडम नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिक्स, नेशन एंड सोशल स्टेटस, प्रॉपर्टी एंड अदर लेवल, कि ये जो नाम मैंने लिए किसी भी लेवल से किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन उनके बीच में नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्या दिया है कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्या क्या दिया है, कास्ट, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लैंग्वेज को बोलता हो, किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी भी नेशन से हो, सबके लिए ये राइट्स इक्वल होंगे, ठीक है। नाउ ह्यूमन राइट्स एंड इट्स प्रोटेक्शन, कि ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्शन के बारे में देखिए क्या लिखा है कि दीज राइट्स कैन बी टेकन टू डिफरेंट सोशल लेवल ऑफ सोसाइटी थ्रू एजुकेशन, द फॉलोइंग एफर्ट्स कैन बी मेड टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स अमॉन्ग द मासेस। अब देखिए प्रोटेक्शन के बारे में क्या लिखा है कि दीज राइट्स कैन बी टेकन टू डिफरेंट सोशल लेवल ऑफ सोसाइटी थ्रू एजुकेशन, कि एजुकेशन के थ्रू ये सोसाइटी के डिफरेंट लेवल तक पहुंच रहा है, ठीक है। नाउ द फॉलोइंग एफर्ट्स कैन बी मेड टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स अमॉन्ग द मासेस, ठीक है, कि मासेस का मतलब बेटा बहुत सारे लोगों का समूह होता है, ठीक है, उन तक ही राइट्स को पहुंचाने के लिए क्या किया गया है उसके बारे में यहां पर लिखा है। वेरी फर्स्ट आप देखें, मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं इमेजेस की, ठीक है, इसमें देखें क्या लिखा है कि टू टेक आउट रैलीज फ्रॉम ह्यूमन चेन एंड टू ऑर्गेनाइज मिशन फॉर अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि उन्होंने बोला कि रैलीज आप निकालें, ठीक है, ह्यूमन चेन की रैली बनाइए एंड ऑर्गेनाइज मिशन, कि मिशन ऑर्गेनाइज करिए ताकि ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयर किया जा सके। सेकंड देखें, टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन थ्रू द मीडियम ऑफ टेलीविजन, रेडियो एंड वीडियो फिल्म्स, कि टेलीविजन की मदद से, रेडियो की मदद से, वीडियोस की मदद से आप इन राइट्स को स्प्रेड करें, लोगों तक पहुंचाएं। नाउ द थर्ड देखें, टू प्रोपगेट एंड कम्युनिकेट थ्रू न्यूज़पेपर, पोस्टर्स एंड स्लोगन्स, कि आप लोगों तक इन चीजों को न्यूज़पेपर के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करें। एंड फोर्थ नंबर देखें लिखा है कि टू ऑर्गेनाइज टॉक्स ऑन ह्यूमन राइट्स ड्यूरिंग मीटिंग एंड सेमिनार, कि जब भी कभी मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, आप सेमिनार ऑर्गेनाइज करें, आप ह्यूमन राइट्स के बारे में टॉक करें, बात करें, तभी ह्यूमन राइट्स के बारे में लोगों में अवेयरनेस आएगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट
द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये तो हमने यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ा। अब हम जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन, कि अब मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में क्या लिखा है आप देखें कि ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन इन आवर कंट्री फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन सितंबर 1995, कि हमारे देश में जब ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया आफ्टर दैट 1995, सितंबर 1995, याद रखें मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में कि इसको स्टेबल किया गया था सितंबर 1995 में, ये मध्य प्रदेश में एस्टैब्लिश किया गया था कि मध्य प्रदेश का जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो सितंबर 1995 में बनाया गया था। नाउ द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 वाज पास्ड बाय आवर पार्लियामेंट in accordance to which the Madhya Pradesh Human Rights Commission was formed, which is an independent and autonomous, कि इंडिया की पार्लियामेंट ने इस प्रोटेक्शन एक्ट को 1993 में पास किया था। ठीक है, देखिए आफ्टर 2 इयर्स मध्य प्रदेश में ये नियम लागू किया गया कि बाय द इंडियन पार्लियामेंट 1993 में ह्यूमन राइट कमीशन के लिए एक लॉ पास किया गया। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग्स में मध्य प्रदेश में 1995 में ये ह्यूमन राइट कमीशन लागू किया गया। नाउ फिर यहां लिखा है कि अकॉर्डिंग टू विच द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन वाज फॉर्म्ड विच इज इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस, कि ये जो संस्था होती है बेटा ह्यूमन राइट कमीशन की वो इंडिपेंडेंट होती है और ऑटोनोमस होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र एंड ऑटोनोमस का मतलब बेटा स्वशासी, कि खुद का शासन रहता है उस पर, जो संस्था के सदस्य होंगे वो खुद शासन करेंगे। नाउ बॉडी हुज एम इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स मेंशन इन द अबव एक्ट, और इस कमीशन का काम होता है बेटा कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, कि यदि ह्यूमन वहां पर रिपोर्ट कर रहा है कि उनकी राइट का वायलेशन हो रहा है तो ह्यूमन राइट कमीशन जो है उस पर आवाज उठाती है। एंड नाउ इन एडिशन टू दिस द ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन endeavors to spread human right to the common masses. The office of the MP Human Right Commission is situated in भोपाल। ठीक है, और इस ह्यूमन राइट कमीशन का काम होता है कि मासेस यानी बहुत सारे लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएं, लोगों को अवेयर करें ह्यूमन राइट्स के बारे में। और इसके हेड ऑफिस के बारे में बोला तो MP ह्यूमन राइट कमीशन इज सिचुएटेड इन भोपाल। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहां पर इसका हेड ऑफिस सिचुएटेड है। The people whose human rights have been violated can protect their rights through the commission, कि यदि किसी ह्यूमन का राइट्स वायलेट हो रहा है तो ये कमीशन जो है उसके राइट का प्रोटेक्शन करता है। अब देखिए नीचे वाली लाइन पर क्या लिखा है, ways to send complaints to the commission, कि कमीशन को अपनी कंप्लेंट सेंड करने के तरीके क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब यदि आपके राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अब ह्यूमन राइट कमीशन आपको लग रहा है कि भोपाल में उसका हेड ऑफिस, तो हम कंप्लेंट कैसे करें यहां बैठे बैठे, तो उसके कुछ तरीके यहां पर बताए हैं। पहला देखिए मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, फर्स्ट देखें आप, कंप्लेंट्स कैन बी सेंड टू द कमीशन डायरेक्टली बाय द aggrieved person on through someone else. The complaint can be written on the ordinary paper and sent directly to the office of the commission. देखिए यहां पर लिखा है कि जो कंप्लेंट्स है वो कमीशन को डायरेक्टली आप सेंड कर सकते हैं। कैसे लिखा कि बाय द एग्रीव्ड पर्सन, एग्रीव्ड का मतलब बेटा पीड़ित व्यक्ति खुद ये कंप्लेंट दे सकता है या किसी और के द्वारा, या थ्रू आउट समवन एल्स, कि किसी और के द्वारा भी ये अपनी रिपोर्ट को कमीशन तक पहुंचा सकता है। और लिखा है कि द कंप्लेंट कैन बी रिटन ऑन ऑर्डिनरी पेपर एंड सेंड डायरेक्टली टू द ऑफिस ऑफ द कमीशन, कि आप एक ऑर्डिनरी पेपर पर अपनी कंप्लेंट लिखें और उसको कमीशन के पास सेंड कर दें। नाउ सेकंड देखिए क्या लिखा है, लीगल हेल्प और अ लॉयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड द कंप्लेंट, कि इसके लिए कोई लीगल पेपर वर्क की जरूरत नहीं है कि आपको कंप्लेंट करना है तो आपको लीगल पेपर वर्क चाहिए या कोई लॉयर चाहिए, कोई वकील चाहिए तभी आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगी, ऐसा नहीं है। आप ऑर्डिनरी पेपर पर कंप्लेंट लिखें और आप खुद चले जाएं या थ्रू आउट द पीपल आप इसको सेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ देयर इज नो प्रोविजंस ऑफ फॉर्मेट, नो नीड टू एनी स्टाम्प पेपर और फी टू सेंड द कंप्लेंट्स, और कंप्लेंट सेंड करने के लिए बेटा किसी भी फीस की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी स्टाम्प पेपर की जरूरत नहीं है और कोई फॉर्मेट नहीं है इसका कि स्पेशल फॉर्मेट में आप ये इस कंप्लेंट को दें। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक यहां पर क्लोज हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।